आपको बता दें कि सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए हैं। ये बड़ी खबर, पीएम मोदी ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि सभी लोग अपने घर चले जाएं। जो किसान डटे हुए बॉर्डर पर, वो अपने अपने घर जाकर अपना काम कीजिए। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सिर्फ देश के बारे में सोच रहा हूँ, आपके बारे में सोच रहा हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आप सभी लोगों के लिए कर रहा हूँ, यानी कि आपके हित में कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कह दिया कि वह कृषि कानून अब वापस ले रहे हैं। तो यहाँ पर किसानों को बड़ी राहत देते हुए देखिए, पिछले 11 महीने से लगातार किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितनी सारी विपक्ष पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं इन कृषि कानूनों का भी विरोध करती हुई नजर आई थी। चाहे वो कांग्रेस हो या वो आम आदमी पार्टी हो या अदर पार्टी क्यों ना हो, सारी पार्टियां ही इस कृषि कानून का विरोध कर रही थी। यहाँ तक कि जो विदेशों में भी इसकी आवाज उठी थी, वहां पर भी लोगों ने प्रदर्शन किया था कृषि कानून को लेकर। और कई तरह की बातें भी यहाँ पर सामने आई थी। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो या फिर बरसात, लगातार किसान बॉर्डर पर डटे रहे। अब देखिए जिस तरीके से किसान डटे हुए थे, अब इसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब पीएम मोदी ने इन तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया है। ये आज इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो किसान डटे हुए थे, उनको लेकर भी कहीं ना कहीं मोदी चिंतित नजर आए हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर किसान काफी ज्यादा उत्साहित भी नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपील की है कि जितने भी आंदोलनकारी बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, कृपया करके वो अपने अपने घर चले जाएं। उन्होंने कहा कि मैं जो भी कर रहा हूं आपके लिए कर रहा हूं, इस देश के लिए कर रहा हूं। तो देखिए आज प्रकाश पर्व है और प्रकाश पर्व के दिन ही यहाँ पर पीएम मोदी ने किसानों को कह सकते हैं एक बड़ा तोहफा दे दिया है। जिस तरीके से किसान इस कृषि कानून को वापस लेने की कई महीनों से मांग कर रहे थे, अब उनका ये जो प्रदर्शन था, उनका ये जो अभियान था, कहीं ना कहीं यहाँ पर सफल हो गया है, जहां पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं हरिओम त्यागी, नेता किसान हैं। हरिओम जी, देखिए जिस तरीके से आप लोग डटे हुए थे बॉर्डर्स पर, लगातार तीनों कृषि कानून को वापस लेने की मांग उठाई जा रही थी। पिछले 11 महीने से किसान परेशान थे। एक बड़ी खबर, एक बड़ा ऐलान पीएम मोदी की तरफ से, कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जिस प्रकार से जैसा मीडिया सूत्रों के अनुसार से खबर प्रकाशित की जा रही है और बता रहे हैं कि राष्ट्र के नाम संबोधन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए कहा गया है। मैं अगर ऐसा वास्तव में जो आप बता रहे हैं, अगर ऐसा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। और साथ में हम फिर एक बात को फिर पुनः दोहराएंगे। देखिए, कृषि कानून आपने अगर वापस ले रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम सदा आपके जो है आभारी रहेंगे। साथ साथ जो हमारे किसान इस लड़ाई में शहीद हुए हैं, उन सभी किसान परिवार के सदस्यों को जो है एक उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनके परिवार के सदस्यों को जो है सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए। हरिओम जी, देखिए जो किसान हैं पिछले 11 महीने से डटे हुए हैं बॉर्डर्स पर, और चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, बरसात हो, किसान वहीं पर डटे रहे और प्रदर्शन करते रहे। लगातार मांग उठ रही थी और कई पॉलिटिशियंस भी आपके समर्थन में भी आए थे और वो भी लगातार यही मांग कर रहे थे कृषि कानून को वापस लिया जाए। कई वहां पर जिस तरीके से देखा हुआ कि कुछ किसानों ने आत्महत्याएं भी कर ली थी, कुछ किसानों की डेथ भी हो चुकी थी। तो क्या जिस तरीके से जो एक त्याग किसानों का था वो यहाँ पर अब सफल हो गया है, हम ये मान सकते हैं? हरिओम जी, मैं इसका जवाब आपसे मांगूंगी, लेकिन आपको बता दें कि किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो रिएक्शन है वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं। बहुत ही नाराज है क्योंकि आज भी धान की खरीद सरकार नहीं कर रही है। वहां पर 1940 रुपए का एमएसपी केंद्र सरकार ने ऐलान किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के और पूरे देश भर के धान उत्पादक किसानों को आज 1100 और 1200 रुपए मिल रहे हैं। ये मैंने खुद देखा है 4 दिन अभी उत्तर प्रदेश में घूम के, और पूरे देश में यही अवस्था है। ये खाद के बारे में पूरे देश में बहुत बड़ा आक्रोश है किसानों में, क्योंकि खाद नहीं मिल रहा, खाद की कालाबाजारी चल रही है। और इसलिए ये भी और एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ये जो ये बोल रही है बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जी
कि हमने बहुत कुछ किया, इसके अंदर सच्चाई नहीं है, ये मैं जरूर अखिल भारतीय किसान सभा से कहना चाहता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर कीमत मिले, उसके लिए कई स्टेप लिए गए हैं। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट बेहतर हो, इसके लिए कदम उठाए गए हैं। एमएसपी को बढ़ाया गया है, हमने रिकॉर्ड प्रोक्यूरमेंट किया है केंद्र सरकार में। देखिए, एमएसपी को बढ़ाया गया है, ये गलत बात है। बहुत बड़े पैमाने पर बिल्कुल नहीं बढ़ाया। जो हमारी मांग है किसान आंदोलन की पूरे देश की, कि लागत खर्चे के 1.5 गुना दाम, इसके मुताबिक एमएसपी डिक्लेयर होना चाहिए। ये सिफारिश थी डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय किसान आयोग बना था, उनकी ये पहली सिफारिश थी कि अगर किसानों की आत्महत्याओं को आपको कम करना है, कृषि संकट को दूर करना है, तो लागत खर्चे का 1.5 गुना दाम एमएसपी के रूप में करना चाहिए और उसके लिए केंद्रीय कानून मोदी सरकार ने बनाना चाहिए। इसके ऊपर आज के उनके भाषण में कोई भी उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। और वो तो देखिए, लगातार यहाँ पर रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। मेरे साथ किसान नेता लगातार जुड़े हुए हैं। हरिओम जी, देखिए जिस तरीके से जो किसान थे प्रदर्शन कर रहे थे, उनका प्रदर्शन सफल हो गया है। अब कितनी खुशी। हरिओम जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज आ रही है। मैं आपके संज्ञान पे एक और बात रख देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करते हैं, लेकिन साथ में हम एक चीज और दोहरा देना चाहते हैं जी। किसान आंदोलन के समय में पश्चिम बंगाल के अंदर किसान वहां पे पहुंचे, हमारे नेता वहां पे पहुंचे और हमने अपनी ताकत का एहसास कराया, भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके बाद पूरे देश के अंदर उपचुनाव हुआ, कुछ विधानसभाओं पर और उसके बाद में जो है सांसद पर, एमपी की कुछ सीटों पर, उसमें भी पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव हुए वहां हमने मेहनत करी और भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को भी एहसास हो गया कि उन्होंने भी ये बहुत भारी गलती करी है। उन्होंने देश के उस वर्ग को छेड़ा है जो इस देश को चलाता है। उन्हें भी इस चीज का कहीं ना कहीं आभास हुआ है और वो जो ये कदम उठा रहे हैं अपने, जो जैसा आपने बताया कि वो वापस ले रहे हैं, तो 5 राज्य में आने वाले जो चुनाव है उनके मद्देनजर मैं तो समझता हूँ शायद उन्हें लगा कि आप सत्ता से बाहर जा रहे हैं। देखिए, पॉलिटिक्स में उतर आए हैं यहाँ पर। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भाई कृषि कानून को वापस ले लीजिए, अब सरकार ने वापस ले लिया है कृषि कानून, तो भी आपको यहाँ दिक्कत हो रही है। सर चाहते क्या है? नहीं, मेरी बात सुनिए आप, मैं पॉलिटिक्स में नहीं रहता। आप सुनिए, देखिए, चाहे भाजपा हो या अन्य कोई भी दल हो, कोई भी दल हो, हम किसी से पॉलिटिक्स की बात ही नहीं कर रहे। जब हमको हमारी कोई सुनने का नहीं तो उसका फिर विकल्प क्या होगा? भाई किसानों ने जो भाजपा से पहले जो सरकारें रही हैं, किसानों ने तब भी तो आंदोलन किया है और सरकार झुकी है। तो इसमें भाजपा का अगर हम बोल लेते हैं कि भाजपा हमारे सामने झुकी है या नरेंद्र मोदी जी झुक रहे हैं, अब उनकी भी कुछ मजबूरियां हैं ना। उन्हें देख लिया कि देश का किसान एक हो चुका है और सत्ता से तुम्हें वो बाहर फेंक रहा है, तो उनकी मजबूरियां हैं, उन्हें भी दिख रहा है। जी, आप इस तरीके का जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के लिए कि अहंकार और हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा, ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य जन सरोकार रहने चाहिए। ये किसान आंदोलनों की सफलता है। पूरे देश को सलाम, पूरे देश को बधाई। यहाँ पर सामने आ रही है। मेरे साथ किसान नेता भी लगातार जुड़े हुए हैं। हरिओम त्यागी जी, हरिओम त्यागी जी, आपने जिस तरीके से बोला है कि चुनाव को देखते हुए कहीं सरकार ने केंद्रीय कृषि कानून वापस ले लिए हैं, एक तरफ तो आप पिछले 11 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लगातार मांग उठ रही थी कि कृषि कानून को वापस लिया जाए। अगर सरकार इस टाइम वापस ले रही है तो आप यह चुनावों को क्यों डाल रहे हैं बीच में? सर देखिए, मैं चुनाव को इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि ये सरकार मजबूरी में वापस ले रही है। अगर सर एक मिनट हरिओम जी, अगर सरकार वापस नहीं लेती तो फिर आप फिर से आंदोलन करते? तो आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा। अब वापस ले तो भी सर आप यहाँ पर राजनीति करने बैठ रहे हैं। सर राजनीति नहीं कर रहे हम। सर किसान हैं आप, किसान नेता हैं, तो कम से कम इतना तो सोचिए। अगर कृषि कानून वापस लिए गए हैं तो आपके खुशी की बात है। ये चुनाव कहाँ से बीच में आ गए सर? नहीं, सुनिए, हमने प्रधानमंत्री जी का आभार भी तो व्यक्त किया है, प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया है और साथ साथ में अपनी एक और बात रखी है, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए, उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं। सर मुझे तो एक बात समझा दीजिए, हरिओम जी, मुझे एक बात समझा दीजिए। आप किसान नेता हैं,
बाकी जो किसान आपके समर्थन में भी हैं। ठीक है, हम मानते हैं कि कृषि कानून खराब थे, ठीक है, और उसको लेकर कहीं ना कहीं आपकी तरफ से प्रदर्शन भी किया जा रहा था, लेकिन अब वो वापस ले लिए गए हैं, तो इस पर कहाँ से चुनाव बीच में आ रहे हैं? एक तरफ आपकी तरफ से लगातार मांग उठ रही थी और उन मांगों को मान लिया गया है, तो आप कह रहे कि धन्यवाद है, लेकिन आप शक भी साथ करें, भाई कोई ना कोई जरूर वजह रही, कोई ना कोई शक रहा है। सर इस तरीके थोड़ी ना होता, सरकार काम करे आपके सही तो भी आपको दिक्कत होती है, आपके खिलाफ जाए तो भी आपको दिक्कत होती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।